राधे राधे सभी को। सो फ्रेंड, आज हम देखने वाले हैं DSSB दास ग्रेड 2 रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस जो हैं हमने 3 सितंबर 2019 के एग्ज़ाम से लिए हैं और थर्ड शिफ्ट का ही पेपर था। तो जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है दास ग्रेड 2 की, वो ये क्वेश्चन जरूर लगाए। आपको एक यहाँ से आइडिया मिल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं रीजनिंग के, और आप उसी डायरेक्शन प्रिपरेशन कर सकते हैं। और मैं आई बटन पर लिंक डाल रहा हूँ, जीएस के क्वेश्चन की वीडियो बना दी है मैंने, तो आप इस पर क्लिक करके देख लेना कि जीएस का पेपर कैसा रहता है दास ग्रेड 2 के अंदर। ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल को क्लिक कर लेना, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टाइम पहुँच रहे हैं हम जो नई अपडेट डालते हैं। तो क्वेश्चन मैं भी सॉल्व कराऊंगा, पहले आप खुद से सॉल्व कर लेना, अगर आपसे ना हो तो फिर आप मेरा सोल्यूशन देख लेना। ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, और इस क्वेश्चन में आपको विकल्प में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आपको ये दोनों किसी प्रकार से संबंधित है, तो ऑप्शन में चेक करना है कौन सा इसी प्रकार संबंधित होगा, वो उसका आंसर हो जाएगा। तो कैसे करना है क्वेश्चन, यहाँ पे हमें सी जी का जो संबंध है वो किसके साथ है, ई और आई के साथ। और वो कैसे बन रहा है, देखो यहाँ पे देख लो। सी जो है, अगर मैं इसमें 2 लेटर ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, ई मिलेगा। उसी प्रकार जी में अगर मैं 2 लेटर ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, आई मिलेगा। देखो, सी के बाद सी और डी को छोड़ूंगा तो ई मिलेगा, उसी प्रकार जी और एच को छोड़ूंगा आई मिलेगा। तो ये रिलेशन जहां पे भी सेट बैठ रहा होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सेकंड, एफ जे एच एल। अगर आप देखोगे यहाँ पे देखो एफ, और अगर एफ में 2 लेटर ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, एच मिलेगा। एफ और जी छोड़ूंगा तो एच मिल जाएगा। उसी प्रकार जे में अगर मैं 2 लेटर ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एल मिलेगा। जे और के छोड़ूंगा, एल मिल जाएगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट होगा। तो ज़्यादा टफ पेपर नहीं बनेगा, 40 क्वेश्चन में से आप 30 और 35 आराम से ठीक कर लोगे। बस आपका थोड़ा सा प्रिपरेशन अच्छी तरीके से करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, और यहाँ पे आपको एक विशिष्ट कूट भाषा दे दी गई है। जैसे कि मेंशन का कूट ये लिखा हुआ है, निरोटिक का कूट ये लिखा हुआ है, तो मार्वलस का कूट क्या होगा आपको बताना है। तो अगर आप मेंशन को देखोगे, मेंशन के अंदर टोटल कितने लेटर आ रहे हैं, 7 लेटर आ रहे हैं। अगर मैं 7 का स्क्वायर कर दूं तो कितना होगा, 49 होगा। उसी प्रकार निरोटिक के अंदर टोटल 8 लेटर आ रहे हैं, 8 का स्क्वायर कर दूंगा कितना होगा, 64 होगा। तो इसी प्रकार आप मार्वलस में देखोगे, मार्वलस में आपके टोटल 10 लेटर आएंगे, 10 का स्क्वायर कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 100। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 100। तो बहुत ईजी है, जरा टफ पेपर नहीं आएगा, आराम से हो जाएगा। बस आपको ध्यानपूर्वक देखना है किस प्रकार से कोड बनाया जा रहा है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में थर्ड है, और ये क्वेश्चन जो है वेन डायग्राम से आया हुआ है। यहाँ पे आपको डायग्राम बनाना है, कथन को पढ़ के फिर निष्कर्ष पढ़ के आंसर करना है। देखो कैसे होगा क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कथन, सभी टायर तार हैं। ठीक है, हम बना लेते हैं, सभी टायर तार हैं। ठीक है, क्या है, तार हैं। आगे बोल रहा है सभी तार टेंट हैं। सभी तार क्या हैं, टेंट हैं। ये चले जाएंगे, सभी तार टेंट में। फिर बोल रहा है सभी टेंट डिब्बे हैं। सभी टेंट जो है डिब्बे हैं। कुछ इस प्रकार से हमारा डायग्राम बनेगा। निष्कर्ष पढ़ लो अब। कुछ डिब्बे तार हैं, कुछ डिब्बे तार हैं। अगर आप डायग्राम में देखोगे, सभी तार टेंट हैं और सभी टेंट डिब्बे हैं, तो यहाँ पे निष्कर्ष पहले वाला अनुसरण करेगा, क्योंकि सभी तार जो है टेंट हैं और सभी टेंट डिब्बे हैं। तो इस प्रकार से कुछ डिब्बे तार होंगे, यानी कि पहले वाला निष्कर्ष अनुसरण करेगा। दूसरा वाला पढ़ लो, कुछ टेंट टायर है। कुछ टेंट टायर है, हाँ, क्योंकि सभी टायर तार हैं और सभी तार टेंट है, तो इसलिए कुछ टेंट हमारे टायर होंगे। सेकंड वाला भी हमारा अनुसरण करेगा। थर्ड वाला पढ़ लो, कुछ डिब्बे टायर हैं। कुछ डिब्बे क्या, टायर है, हाँ, क्योंकि सभी टायर तार हैं, सभी तार टेंट है और सभी टेंट डिब्बे हैं, तो यानी कि कुछ डिब्बे टायर होंगे। निष्कर्ष थर्ड वाला भी अनुसरण करेगा। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन सेकंड। तो बहुत इजी होता है वेन डायग्राम, बस आपको ध्यानपूर्वक डायग्राम बनाना है और निष्कर्ष पढ़ते हुए अपना आंसर करना है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में फोर्थ है, और देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, राघव प्रारंभ से 8वें और अंत से 31वें स्थान पर है, कक्षा में कितने छात्र हैं। बहुत इजी क्वेश्चन होता है, आराम से हो जाएगा। यहाँ पे आप दोनों नंबर को ऐड कर लो, 31 को प्लस 8 को, कितना होगा, ये होगा 39। इसमें से मात्र एक नंबर माइनस कर दो, तो कक्षा में टोटल 38 बच्चे हैं। राइट आंसर क्या होगा, 38। ठीक है। तो ईजी है, टफ नहीं है क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, और डी टी प्लस बी के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको डरना नहीं है ऐसे क्वेश्चन को देख के कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस आप थोड़ा पहले प्रैक्टिस कर लेना, बहुत इजी होते हैं, आराम से हो जाएंगे। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 8 छात्र कार रेसिंग के लिए जा रहे हैं, केवल 2 कारें हैं और निम्नलिखित स्थितियां हैं। ठीक है, एक दो कारें दे दी है और टोटल 8 छात्र हैं, और ये कुछ कंडीशंस हैं, इनको पढ़ते हुए आपको बताना है। यदि एच और ओ एक ही कार में बैठे हैं तो अन्य कौन से 2 छात्र उसी कार में बैठेंगे। तो एच और ओ के साथ कौन बैठने वाला है आपको ये बताना है बेसिकली। देखो आप कंडीशन पढ़ लेते, पहले क्या बोल रहा है, एक कार में 4 छात्र बैठ सकते हैं। ठीक है, एक कार में 4 छात्र बैठेंगे, पता चल गया है। एल और डी एक ही कार में बैठे हैं लेकिन एच के साथ नहीं। ठीक है, एल और डी एक ही कार में बैठेंगे, एच किसी दूसरी कार में बैठेगा। आगे पढ़ लो, बी और एस उसी कार में नहीं बैठ सकते जिसमें डी बैठा है। तो मतलब कि एस और बी जो है डी के साथ नहीं बैठने वाले हैं, तो यानी कि वो किसके साथ बैठ सकेंगे, वो बैठेंगे एच के साथ, यानी कि यहाँ बैठने वाले हैं। ये चीज़ समझ आ गई। आगे पढ़ लो, एफ जो है एल और एम के साथ कार में बैठेगा लेकिन निश्चित रूप से ओ के साथ नहीं होगा। तो एफ एल एम ये कहाँ बैठने वाले हैं, ये एक साथ बैठने वाले हैं। यहाँ पे देखो एल तो है ही, यहाँ पे एफ और आ जाएगा और यहाँ पे कौन आ जाएगा, एम आ जाएगा। तो ये एक कार में आ जाएंगे और ये एक कार में आ जाएंगे। ठीक है, और क्या बोला था, देखो एच और ओ तो एक कार में हो गए, उसके बाद कौन कौन मिलने वाला है, बी और एस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सेकंड। तो इजी होता है, टफ नहीं होगा, आराम से हो जाएगा। बस आपको ध्यानपूर्वक जो कंडीशन बोली गई है उनको पढ़ के आंसर करना है। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा है देख के मत डरना, बस पढ़ जरूर लेना, तो आराम से हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, और ये क्वेश्चन जो है ब्लड रिलेशन से आया हुआ है। देखो कैसे सॉल्व करना है। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए नेहा ने कहा, वह मेरे दादा की एकमात्र संतान का एकमात्र पुत्र है। ठीक है, देखो आपको ध्यान क्या रखना है, जो हम बॉक्स में लिखेंगे ना स्क्वायर में, वो बताएंगे मेल को, सर्कल वाले बताएंगे फीमेल को। ठीक है, बाकी डबल लाइन जहाँ पे हम लगाएंगे वो मैरिड कपल को बताएंगे। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब देखो क्या बोलता है, नेहा ने बोला है एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए, हम मान लेते हैं नेहा एक लड़की है, इसने एक लड़के की ओर इशारा किया है। ठीक है, ये लड़का हो गया, ये नेहा हो गई। लड़के को इशारा करते हुए क्या बोलती है, वह मेरे दादा की एकमात्र संतान। अब देखो नेहा के कोई पिता होंगे, नेहा के पिता होंगे, फिर उसके कोई दादा यहाँ पे होंगे। ठीक है, ये दादा हो गए नेहा के, ये नेहा के पिता हो गए। ठीक है, जब ये एकमात्र संतान बनेंगे तो उनका एकमात्र पुत्र है ये। ठीक है, तो नेहा का से क्या संबंध बनने वाला है, नेहा का संबंध क्या बनेगा, बहन का बनेगा। इजी है, कोई समस्या नहीं होगी। तो ब्लड रिलेशन इजी होगा, बस आराम से आप पढ़ोगे तो आप कर पाओगे, कोई ड्राइंग बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आज के अंदर आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, और इस क्वेश्चन में आपको बताना है, यदि सीट शब्द के सभी अक्षरों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है तो कौन सा शब्द दाएं से तीसरा होगा। तो आपको बताना है, सीट को अगर हम शब्दकोश के अनुसार यानी कि अल्फ़ाबेट के अनुसार हम इसको अरेंज करें, और फिर दाएं और से तीसरा शब्द कौन सा होगा आपको बताना है। तो देखो पहले नंबर पे क्या आएगा सीट में, पहले नंबर पे आएगा ए, दूसरे पे क्या आएगा, दूसरे पे आएगा ई, तीसरे पे क्या आएगा एस, चौथे पे टी। तो अगर हम यहाँ से दाएं चलें तो तीसरा क्या मिलेगा हमें ई, तो राइट आंसर क्या होगा इसका ई। ठीक है, तो ईजी है, मुझे लगता है टफ है क्वेश्चन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, और देखो कैसे सॉल्व करने वाला क्वेश्चन, सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आया हुआ है। 5 मित्र दे दिए गए हैं, ये 5 मित्र हैं, और बोला जा रहा है एस जो है के से छोटा है लेकिन आर से लंबा है। ठीक है, एस जो है यहाँ पे हम एस ले लेते हैं, के से तो छोटा है पर आर से लंबा है। एम सबसे लंबा है, सो एम सबसे ऊपर आ जाएगा। फिर वो बोल रहा है ए जो है के से थोड़ा छोटा और एस से थोड़ा लंबा है। ठीक है, तो ए कहाँ आएगा, देखो के से थोड़ा छोटा और एस से थोड़ा लंबा, तो ए की पोजीशन आ जाएगी। क्वेश्चन में आगे क्या बोला गया है, किस व्यक्ति से 2 व्यक्ति लंबे और छोटे हैं। तो आपको देखना है कौन सा व्यक्ति है जो 2 से तो लंबा हो और 2 से छोटा हो, तो वो है ऑप्शन एक, यानी फर्स्ट। ए जो है 2 से तो लंबा है और 2 से छोटा है, तो उसका राइट आंसर होगा फर्स्ट। तो ईजी है, बस आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, कंडीशन क्या बोल रही है आंसर करना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, और इस टाइप के क्वेश्चन जो आपको डी टी प्लस में देखने को मिलेंगे, तो आपको देख के डरना नहीं, आराम से हो जाएगा। अभी कथन और कारण के रूप में देंगे, और आपको विकल्प सही चुनना है, फिर कौन सही होगा। देखो अभी कथन में क्या बोला जा रहा है, अकबर को जहांगीर के नाम से जाना जाता है, और कारण में देखो क्या बोल रहे हैं, अकबर
इस्लामिक कानून का एक सख्त प्रशासक था। तो दोनों ही कंडीशन सही नहीं है, क्योंकि अकबर को जहांगीर के नाम से नहीं जाना जाता है, पहली बात। और दूसरा जो कारण में बोला गया है कि अकबर इस्लामिक कानून का एक सख्त प्रशासक था, ये भी गलत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट होगा। तो इजी है, टफ नहीं होगा, बस आप प्रैक्टिस कर लेना। और जो भी आपने लाइक पढ़ा है उसको मिलाते हुए देखना है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोला उसको मैच नहीं करना। हाँ, जो भी प्रैक्टिकल लाइफ में या प्रैक्टिकल चीज़ों में पॉसिबल होता है उसी को मानते हुए चलना है आपको, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पे आपको बेजोड़ ज्ञात करना है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, सोफ़ा सेट है, कारपेट है, बेंच है और स्टूल है। तो अगर आप देखोगे सोफ़ा सेट, बेंच और स्टूल ये फर्नीचर से बने होते हैं, कारपेट जो है वो कपड़े से बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सेकंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, और ये क्वेश्चन जो है सिटिंग अरेंजमेंट से आया हुआ है। देखो कैसे सॉल्व करना है। एक आइसक्रीम पार्लर में मेज पर 6 आइसक्रीम गोलाकार क्रम में व्यवस्थित की गई हैं, ठीक है। तो एक आइसक्रीम पार्लर में गोलाकार में 6 आइसक्रीम व्यवस्थित की गई है। तो हम यहाँ पे गोलाकार पहले मेज बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 6 आइसक्रीम व्यवस्थित की गई है, 3 4 5 6, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है? बटर स्कॉच कुल्फ़ी के विपरीत है। बटर स्कॉच जो है वो कुल्फ़ी के विपरीत है। अगर मैं बटर स्कॉच को यानी कि बी लिख दूँ यहाँ पे, तो इसके विपरीत कौन है? वो है कुल्फ़ी। कुल्फ़ी इसके सामने आ जाएगी, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है? चॉकलेट स्वाद और स्ट्रॉबेरी स्वाद की आइसक्रीम के बीच केवल एक आइसक्रीम है, ठीक है। जहाँ पे हमें बिठाना है चॉकलेट वाली और स्ट्रॉबेरी वाली को, उनके बीच में एक आइसक्रीम होनी चाहिए। तो अभी यहाँ से हम कंडीशन क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कहीं भी बैठ सकती है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो इसलिए यहाँ से क्लियर नहीं होगा, आगे पढ़ लेंगे एक बारी। वेनिला कुल्फ़ी के निकटतम दाएं हैं। तो वेनिला कहाँ पे? कुल्फ़ी के निकटतम दाएं हैं। और कुल्फ़ी हमारी कहाँ बैठी हुई है? देखो कुल्फ़ी तो यहाँ बैठी हुई है। तो इसके निकटतम यानी कि दाएं कौन बैठने वाली है? वेनिला, और दाएं इधर होगा। तो वेनिला कहाँ बैठेगी? इधर बैठेगी, यानी कि वी लिख लेते हैं हम इधर। आगे क्या है? आइसक्रीमों में से किसी एक में मैंगो का स्वाद है, ठीक है। आइस किसी एक में मैंगो का स्वाद है, तो वो हमें अभी पता नहीं चलेगा कहाँ बैठेगी। पर यहाँ पे हमें पता है चॉकलेट स्वाद और स्ट्रॉबेरी स्वाद की आइसक्रीम के बीच में कोई एक आइसक्रीम है। तो देखो आप कहाँ बिठा सकते हैं चॉकलेट वाली को और स्ट्रॉबेरी वाली को। अगर मैं बोलूँ कि चॉकलेट वाली इधर बैठ जाए, तो आप बताओ स्ट्रॉबेरी वाली कहाँ बैठेगी? क्योंकि आप कहीं नहीं बैठ सकती, क्योंकि उनके बीच में एक आइसक्रीम बिठाना है। तो इसलिए जो उसकी राइट पोजीशन होगी वो कहाँ पे होगी? देखो यहाँ पे होगी, यहाँ पे। अगर मैं चॉकलेट या स्ट्रॉबेरी यहाँ बिठा दूँ, तो उनके बीच में हमारी एक मिल जाएगी, कौन सी वाली? बटर स्कॉच। अगर मैं चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी यहाँ बिठा दूँ, तो उनके बीच में क्या मिल जाएगी? बटर स्कॉच। तो यानी कि यहाँ पे और यहाँ पे कौन बैठने वाला है? या तो चॉकलेट बैठेगी या पे स्ट्रॉबेरी बैठेगी। ये तो क्लियर हो चुका है यहाँ पे हमें, ठीक है। तो यहाँ पे एक जगह बची है, वो कौन सी बची है? मैंगो के लिए बची है। तो यहाँ पे कौन बैठेगी? मैंगो, ठीक है। ये क्लियर हो गया। आगे पढ़ लो क्वेश्चन में, कौन सी आइसक्रीम वेनिला के विपरीत है? तो अगर आप देखोगे वेनिला के विपरीत क्या दिखेगा आपको? वेनिला के विपरीत दिखेगा या तो चॉकलेट होगी या स्ट्रॉबेरी होगी। तो इनमें से कोई एक हो सकती है। तो आप यहाँ पे देखोगे ऑप्शन सेकंड में, या तो चॉकलेट या स्ट्रॉबेरी, इनमें से कोई होगी एक। तो इसका राइट आंसर होगा ये। तो थोड़ा सा आप ध्यानपूर्वक पढ़ोगे, क्योंकि नाम ऐसे दे रखे हैं ना इन्होंने, तो आप खुद से क्वेश्चन पढ़ोगे, आप कर पाओगे। बाकी मैंने डायग्राम बना दिया, ये इसका आंसर होने वाला है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में 12 है, और यहाँ पे आपको श्रृंखला पूरी करनी है। क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन से लेटर आएंगे बताना है। देखो कैसे करना है। यहाँ पे आप दिख रहा होगा, ए का संबंध है बी के साथ, बी का संबंध है सी के साथ, सी का संबंध है डी के साथ। तो डी का संबंध किससे होगा? ई से होगा। ऑप्शन में चेक कर लो कहाँ कहाँ ई दे रखा है। ऑप्शन फर्स्ट और फोर्थ में दे रखा है, यानी कि सेकंड और थर्ड इसका आंसर नहीं होने वाला है। आगे चेक कर लो, आगे संबंध क्या बन रहा है? डी का संबंध है किसके साथ? एच के साथ। एच का संबंध किसके साथ है? एल के साथ है, ठीक है। एल का संबंध किसके साथ है? पी के साथ है। तो पी का संबंध किस प्रकार आगे होगा वो देखना है। तो अगर आप गैप चेक करोगे तो टोटल हमें कितने गैप मिलेगा? 4 का गैप मिलेगा इनमें, 4 का गैप मिलेगा, 4 का गैप मिलेगा। यानी कि पी में अगर मैं 4 लेटर ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? टी। आप देख लो ई और टी कहाँ दे रखे हैं? ई और टी दे रखे हैं आपका फोर्थ में। आंसर टिक करो, आगे बढ़ो। तो ईजी है, टफ नहीं है, बस आपको गैप देख लेना कैसे बन रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, और इस क्वेश्चन में आपको स्तंभ 1 और स्तंभ 2 दे दिया गया है। स्तंभ 1 में आपको एक भाषा दे दी गई है, और स्तंभ 2 में आपको कूट दे दिया गया है। तो आपको बताना है हर और प्रोवाइड के लिए क्या कूट यूज़ किया गया है। इजी क्वेश्चन, आराम से हो जाएगा। देखो कैसे होगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे, टू प्रोवाइड ऑर्डर टाइम, इसका कूट ये लिखा गया है। और बी वाले में देखोगे,
तो आपको क्या मिलने वाला है, देखो बी वाले में दिखेगा आपको नेक्स्ट टाइम टू हर। तो नेक्स्ट टाइम टू हर में आपको क्या मिलेगा, टाइम टू। ये ए में भी है और ये बी में भी है, पर यहाँ से हम नहीं पता कर सकते हैं कि टाइम के लिए कौन सा कूट यूज़ किया गया होगा, टू के लिए कौन सा यूज़ किया होगा। हम सी वाले में देखेंगे तो यहाँ पे टू और प्रोवाइड है, ठीक है, ये चीज़ पता चल चुकी, टू और प्रोवाइड है। और टू और प्रोवाइड के लिए आप देखो कूट क्या यूज़ किया गया है, पी ए और के ए। तो यहाँ से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पी ए यहाँ पे भी है, पी ए यहाँ पे भी है, तो यानी कि टू के लिए पी ए यूज़ किया गया है, ये तो पता चल चुका है, टू के लिए पी ए यूज़ किया गया है। और उसी प्रकार अगर आप यहाँ पे देखोगे प्रोवाइड में, प्रोवाइड यहाँ पे भी था और यहाँ पे के ए है और यहाँ पे के ए है, यहाँ से हमें मिल जाएगा प्रोवाइड का कोड, ठीक है, प्रोवाइड का कोड मिल गया हमें क्या, के ए, ठीक है। अब देखो टाइम यहाँ पे है और टाइम का एन आई और टाइम का एन आई यहाँ पे मिल गया, यानी कि यहाँ से एक चीज़ मिल चुकी है, हमें टाइम का भी कूट मिल चुका है एन आई, ठीक है, एन आई जो कूट है टाइम का मिल चुका है। और हमें किसका चाहिए, प्रोवाइड का तो मिल गया है, हर का चाहिए। अगर आप डी वाले में देखते हो, डी वाले में आपको यहाँ पे नेक्स्ट है और बी वाले में नेक्स्ट है, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि जो नेक्स्ट के लिए कूट यूज़ किया गया है वो क्या यूज़ किया गया है, वो यूज़ किया गया जेड ए। तो बचा क्या यहाँ पे टी यू, वो किसका है, वो है हर का, टी यू हर का। हर हमें चाहिए किसका, हर का, और प्रोवाइड का चेक कर लो, टी यू और के ए कहाँ पे है, ऑप्शन फर्स्ट में, टिक करो आगे बढ़ो। तो ईजी है, बस फोकस से करोगे आराम से हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, जेन्युइन डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आप कर तो लोगे पर जो नंबर का जो सीक्वेंस यहाँ पे लिया गया वो काफ़ी अच्छा लिया गया है। देखो कैसे करना है क्वेश्चन, जी का संबंध है किसके साथ, एम के साथ, ठीक है, जी का संबंध है एम के साथ, एम का संबंध है एस के साथ, और एस का संबंध आपको बताना किसके साथ होगा आगे, ठीक है। उसी प्रकार के का संबंध है किसके साथ, क्यू के साथ, क्यू का संबंध है डब्ल्यू के साथ, तो आपको बताना डब्ल्यू का संबंध किस प्रकार होगा आगे। तो अगर आप यहाँ पे ना 6 लेटर ऐड कर दोगे तो आपको अपना अगला लेटर मिल जाएगा, ठीक है यहाँ तक, यानी कि वाई, और उसी प्रकार 6 लेटर यहाँ पे ऐड करूँगा तो मुझे अगला लेटर मिल जाएगा। सिक्स में अगर मैं डब्ल्यू में अगर मैं 6 लेटर ऐड करता हूँ तो मुझे मिलेगा सी। इस प्रकार से मुझे क्या मिल जाएगा, वाई और सी। अगर आप ऑप्शन चेक करोगे तो एक ही के अंदर दे रखा है, पर अगर आप ये सोचने लग जाओ कि एक कहाँ से आ जाएगा, सीक्वेंस अगर आप चेक कर जाओगे तो 15 9 है, 15 21 है, तो एक कैसे आ जाएगा। तो एक लाने का जो इनका तरीका है ना वो बहुत अच्छा है। वो कैसे लाना है इनको, जी और के के बीच में जो लेटर आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, अगर आप देखोगे एच आई जे, तो इन तीनों के बीच में जो लेटर है ना उससे निकाला गया है नंबर 9। उसी प्रकार आप आगे देखोगे ना एम और क्यू, एम और क्यू के बीच में कौन कौन से लेटर आएंगे, एन ओ पी, इनके बीच में जो नंबर आ रहा है और लेटर आ रहा है उसका नंबर 15। उसी प्रकार एस और डब्ल्यू, ठीक है, इनके बीच में कौन कौन से लेटर आने वाले हैं, टी, टी यू वी, और ये कौन से पे आता है, U21 पे। तो उसी प्रकार इन्होंने क्या करा है, वाई और सी, इनके बीच में क्या आता है, जेड ए बी, तो यहाँ से लिया गया ए। तो काफ़ी जो एक नंबर लिया गया है ना वो काफ़ी अच्छी तरीके से लिया गया है। तो नंबर निकालने का सीक्वेंस काफ़ी अच्छा है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि अगर यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन होते वाई सी वाले तो फिर आप कौन सा चूज़ करते, तो वो दिक्कत में डाल सकता था आपको, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप नोट डाउन करके रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है और आपको बताना है, अगर सीसीटीवी को टेलीविज़न कहा जाता है, टेलीविज़न को रेडियो कहा जाता है, रेडियो को पेन कहा जाता है, पेन को फैन कहा जाता है, तो लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, लिखने के लिए हम पेन का यूज़ करते हैं पर हम पेन को क्या कह रहे हैं, फैन कह रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, यानी कि फैन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, श्रृंखला पूरी करनी है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। 16 22 34 58, 16 से 22 यानी कि यहाँ पे 6 का ऐड, 22 से 34 12 का ऐड, 34 से 58 के बीच में अगर देखोगे तो कितने का ऐड हो रहा है, ये 24 का ऐड हो रहा है। उसी प्रकार अगर इसमें मैं 48 का ऐड कर दूँ तो कितना होगा, 106, ठीक है। तो सीक्वेंस क्या चल रहा है, डबल करना है, जैसे कि 6 में डबल करेंगे यानी कि 6 का मल्टीप्लाई मैं 2 से करूँगा, फिर 12 का मल्टीप्लाई 2 से करूँगा, उसी प्रकार 24 का मल्टीप्लाई 2 से करूँगा, तो हमें अगला अपना श्रृंखला मिल जाएगी।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 106। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है और इस क्वेश्चन में आपको जोड़ा चुनना है जो उचित प्रकार से संबंधित हो। ठीक है, क्या अभिनेता कोरियोग्राफर होता है? नहीं, अभिनेता तो अभिनय करता है, तो कोरियोग्राफर तो नहीं होगा। सेकंड देख लो, अभिनेता गायन होता है? नहीं, ये भी नहीं होगा। थर्ड देख लो, किसान खेती करता है? हाँ, ये हो सकता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? थर्ड होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है और यहाँ पे आपको बेजोड़ चुनना है। और बेजोड़ से यानी कि ऑड वन आउट से आपके 3 या 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप प्रैक्टिस करके रखना है। देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा। यहाँ पे आपको सीक्वेंस दे दिया गया है। देखो जी का संबंध किससे है? टी से है। और एन का संबंध है एम के साथ। तो अगर आप देखोगे जी का अपोजिट टी होता है और एन का अपोजिट एम होता है, तो यही सीक्वेंस है, ये चेक करना है आपको। तो अगर आप देखोगे डी का संबंध डब्ल्यू से होगा और आई का संबंध आर से होगा। डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, आई का अपोजिट आर होता है। उसी प्रकार ई का अपोजिट वी होता है, पर जे का अपोजिट क्यू होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड। ठीक है, इजी है, बस आपको सीक्वेंस देखना है कैसे क्या मैच हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है और यहाँ पे आपको संबंध बताना है। जिस प्रकार से पेंटिंग का संबंध कलाकार से है, तो रसोइया का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना है। तो देखो पेंटिंग एक कलाकार द्वारा बनाई जाती है, तो उसी प्रकार भोजन जो है रसोइया द्वारा बनाया जाता है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन थर्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, यहाँ पे भी आपको संबंध निकालना है। जिस प्रकार से ये दोनों संबंधित है, तो इसका संबंध किस प्रकार होगा? देखो जेड का संबंध किससे है? वो है डी के साथ। ठीक है, ए का संबंध किससे है? ई के साथ। और उसी प्रकार बी का संबंध किससे है? एफ के साथ। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे इंक्रीजमेंट 4 लेटर का हो रहा है। अगर 4 लेटर जेड में ऐड कर दूंगा डी मिल जाएगा, ए में 4 लेटर ऐड कर दूंगा ई मिल जाएगा, और बी में 4 लेटर ऐड कर दूंगा एफ मिल जाएगा। तो अब बस आपको नॉब के अंदर ना माइनस करना है, यानी कि हमें ये तो दे दिया है, इसके ऊपर वाले निकालने हैं हमें। अब इसके ऊपर वाले निकालने हैं, तो क्या होगा? यानी कि 4 लेटर माइनस करूंगा मैं। तो अगर मैं 4 लेटर माइनस कर दूँ तो क्या मिलेगा? जे मिलेगा। इसमें 4 लेटर निकाल दूँ तो क्या मिलेगा? के मिलेगा। और इसमें 4 लेटर निकाल दूँ यानी कि एल मिलेगा। तो क्या मिलेगा राइट सिक्वेंस? जे के एल। और वो कौन सा है? ऑप्शन थर्ड। ठीक है, तो ईजी है, आराम से हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन फर्स्ट है और आप लोगों को पता होगा डी टी प्लस बी के अंदर 2 करके सेट देते हैं 20-20 क्वेश्चन के। ठीक है, आप पहला सेट कर दोगे तो आप सेकंड सेट पे विजिट कर जाओगे, और पहला सेट आप फिर विजिट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक आपको करना है। तो ये सेकंड सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है और यहाँ पे आपको आकृति का चयन करना है। क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी आकृति आएगी, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, देख लेना बाकी आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है और इसमें भी आपको ऑड वन आउट ही निकालना है, बेजोड़ संख्या निकालनी है। देखो कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे उन्होंने क्या कर रखा है? 1 का क्यूब और 2 का क्यूब। 1 का क्यूब करेंगे हमें क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। उसी प्रकार 2 का क्यूब करेंगे हमें 8 मिलेगा। इन दोनों को ऐड कर दो, 1 को ऐड कर दो प्लस 8 कर दो, हमें 9 मिल जाएगा। तो ये वाला यहाँ पे सीक्वेंस यूज़ किया गया है। तो अगर हम 5 में करेंगे तो 5 का क्यूब कितना होता है? 125। और 9 का क्यूब कितना होता है? 729। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना मिलेगा? 854। ये भी ठीक है। उसी प्रकार हम इसका कर लेंगे। 4 का क्यूब कितना होता है? 4 का क्यूब होता है 64। और 7 का क्यूब कितना होता है? 343। क्यूब आपको रटे होने चाहिए, कम से कम 1 से 10 तक तो क्यूब आपको रटे होने चाहिए। ठीक है, इनको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 407 हो जाएगा। पर 442 का रखा है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। तो क्यूब रट लेना। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मैंने बोला ना ऑड वन आउट से आपको कम से कम नहीं तो 5 से 6 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ऑड वन आउट की जैसे प्रैक्टिस कर लेना। नंबर दे देंगे, अल्फ़ाबेट दे देंगे, या कोई भी ऐसे लेटर दे देंगे। ठीक है, उन सब का बना के दे देंगे, तो आपको ऑड वन आउट से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बहुत ज़्यादा। उसकी प्रैक्टिस करनी है आपको सही से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है और आपको ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है जहाँ पे कथन और निष्कर्ष तो दे रखा हो, पर ये वेन डायग्राम वाले ना हो। ठीक है, अलग हो, यानी कि जहाँ पे कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन दे रखे होंगे, पर आपको कथन और निष्कर्ष के बिहाफ पे इसको करना होता है। तो आप ऐसे क्वेश्चनों को एक सेपरेट वीडियो या क्वेश्चंस लगा लेना जहाँ पे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हो, ताकि आपको पता चल सके कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन थर्ड। और आपको ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अलग से, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको 1 से 2 देखने को मिलेंगे मिलेंगे एग्जाम के अंदर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में फोर्थ है और यहाँ पे आपको आकृति पूरी करनी है, जैसे कि
पहली दूसरी संबंधित है, तो तीसरी चौथी किस प्रकार होगी? तो अगर यहाँ पे देखोगे बहुत इजी है, ये जो एरो है ये रोटेट होकर अंदर चला जाता है, बाकी इन दोनों में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, बस इनकी जो आकृतियाँ ऊपर नीचे कर दी जाती है। ठीक है, तो उसी प्रकार जो ये वाला एरो है ये बाहर चला जाएगा। तो बाहर कहाँ कहाँ पे है? ऑप्शन फर्स्ट देखोगे बाहर है, पर इन दोनों में इन्होंने क्या करा, कोई चेंजेस ही नहीं किए, इसलिए पहला नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा और चौथा नहीं होगा, क्योंकि चौथे में आप देखोगे दोनों सेम ही दे दिए, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? थर्ड होगा। तो ईजी है, आप ध्यानपूर्वक देखोगे तो हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 5 है और यहाँ पे आपको गलत पद निकालना है श्रेणी में से। देखो कैसे करना है। यहाँ पे आपको दे रखा 2, 3, 6, 10, 18, 27। अब देखो 2 से 3 तक जाने में एक नंबर ऐड करना पड़ रहा है। ठीक है, उसी प्रकार 3 से 6 जाने में 3 का ऐड करना पड़ रहा है, यानी कि प्राइम नंबर का एक सीक्वेंस फॉलो किया गया है। तो यानी कि अगला भी प्राइम नंबर होना चाहिए, कितना? 5। अगर हम 5 को 6 में ऐड करेंगे तो कितना होगा? वो होगा 11। ठीक है, तो यहाँ 10 दे रखा है, तो इसका जो गलत पद है वो क्या है? ऑप्शन फर्स्ट 10। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है और इस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम फिगर दे दी गई है, तो आपको ऑप्शन में चेक करना है कि कौन से वाला ऑप्शन जो है प्रॉब्लम फिगर के साथ सबसे ज़्यादा मैच करेगा, वो इसका आंसर हो जाएगा। तो अगर आप प्रॉब्लम फिगर को देखोगे, इसमें अगर आप देखते हो तो पहले वाले में यहाँ पे आपको ट्रायंगल पे 2 सर्कल दे दिए गए हैं। उसी प्रकार अगर आप यहाँ पे देखोगे सेकेंड वाले फिगर में, यहाँ पे पेंटागन में आपको 2 स्क्वायर दे दिए गए हैं। तो आपको चेक करना है कि इस तरीके की जो भी विशेषता रखने वाला ऑप्शन होगा वो उसका राइट आंसर होगा। तो अगर आप देखोगे पहले वाला ऑप्शन, यहाँ पे आपको 2 सर्कल दे दिए गए हैं, जबकि हमें एक चाहिए नीचे और 2 आकृति ऊपर चाहिए, तो इसलिए ये वाला तो नहीं होगा। अगर आप सेकंड देखोगे, यहाँ पे आपको एक तो दे दी गया नीचे आकृति, 2 ऊपर दे दी गई है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है, यानी कि सेकंड वाला मैच कर रहा है प्रॉब्लम फिगर के साथ, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ईजी है अगर आप देखोगे तो ध्यानपूर्वक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है और ये क्वेश्चन जो है पेपर कटिंग से आया हुआ है। तो आपको बताना है, जैसे कि ये क्वेश्चन फिगर देखोगे, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से पेपर कट रहे हैं, तो ऑप्शन में से कौन सा इसका राइट आंसर होगा? वो होगा ऑप्शन फोर्थ। कुछ इस प्रकार की आकृति बनेगी ये कटने के बाद। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है और ये क्वेश्चन जो है मिसिंग नंबर लुप्त पद से आया हुआ है। देखो कैसे करना है क्वेश्चन। इन्होंने क्या करा है, 13 को माइनस करा है 5 से, निकल के आएगा 8, फिर 8 को मल्टीप्लाई करा 3 से, मिल गया 24। ठीक है ना, यानी कि ये माइनस होगा, यहाँ से मल्टीप्लाई, हमें मिलेगा फिर 24। इसको अप्लाई करेंगे इस वाले पे, 16 माइनस 9 कितना होगा? 7। 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, मिलेगा 28। तो टिक करो 28। ईजी है, मतलब मुझे लगता नहीं टाइम लगेगा, हार्डली 40-50 सेकंड में हो जाना चाहिए। अगर आपसे नहीं क्लिक हो रहा है बारी में, 2-3 बार ध्यान से देखोगे तो हो जाएगा ये क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है और इस क्वेश्चन में आपको बताना है इनका क्या मान होगा। तो देखो कैसे करना है क्वेश्चन। इन्होंने बोल दिया है 4 × 24 = 6 है। वो कैसे हो रहा है देखो, अगर मैं 24 को डिवाइड कर दूँ 4 से तो कितना आएगा? 6 मिल जाएगा। उसी प्रकार 2 × 8 = 4 है, तो अगर मैं इसका उल्टा कर दूँ और इसको डिवाइड कर दूँ 2 से तो कितना मिलेगा? 4 मिल जाएगा। उसी प्रकार 1 × 3 = 3, तो ये कैसे होगा? अगर 3 को मैं डिवाइड कर दूँ 1 से तो 3 मिल जाएगा, तो बस ये यहाँ पे करना है। 21 को मैं डिवाइड कर दूँ 7 से तो कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। राइट आंसर क्या होगा? 3। टिक करो, आगे बढ़ो। ठीक है, तो देख लेना, समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यहाँ से मैंने मैं क्वेश्चन करा दूँ ताकि आपको आइडिया मिल जाए कैसे क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में 10th है और ये क्वेश्चन जो है जल आकृति से आया हुआ है। तो आपको बताना है कि किस तरीके की इमेज दिखेगी जल के अंदर। तो अगर आप इसको जल के अंदर देखोगे तो इसकी इमेज जो है कुछ थर्ड वाले की तरह दिखेगी, तो राइट आंसर क्या होगा? इसका थर्ड होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11th है और ये क्वेश्चन जो है मैथ से लग रहा है, पर इन्होंने रीजनिंग में डाल रखा है। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है। 125 सेंटीमीटर के एक घन को समान आयतन के 125 छोटे घनों में विभाजित किया गया है। सबसे छोटे घन की भुजा ज्ञात कीजिए, तो आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन फोर्थ। और बाकी आप देख लो, इस टाइप का क्वेश्चन भी रीजनिंग में डाल देते हैं ये। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है और ये क्वेश्चन जो है डाइस से आया हुआ है और आपको बताना है कि 5 के विपरीत क्या होगा। देखो यहाँ पे विपरीत कैसे निकालेंगे। 5 के विपरीत क्या होगा? एल होगा। उसी प्रकार के विपरीत 7 होगा और टी के विपरीत यू होता है, इसमें से चलता है। ठीक है ना, तो 5 के विपरीत क्या होगा? एल होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा एल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर 13 है
और इस क्वेश्चन में आपको चिन्ह बदलने हैं। यहाँ पे आपको चिन्ह दे दिए गए हैं कि प्लस को बदलना है मल्टीप्लाई में, माइनस को बदलना है प्लस में, मल्टीप्लाई को बदलना है डिवाइड में, डिवाइड को बदलना है माइनस में। चिन्ह बदल के आपको इस समीकरण में लगाने हैं और बताना है यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। इजी क्वेश्चन है, तो कैसे करना है, 9 है, 9 के बाद माइनस दे रखा, माइनस को किसे बदलना है, प्लस में, +3। प्लस को किसे बदलना है, मल्टीप्लाई में 2। डिवाइड को किसे बदलना है, माइनस में 16। और मल्टीप्लाई को बदलना है किस में, डिवाइड में, ठीक है, 2। अब देखो कैसे होगा, पहले हम करेंगे डिवाइड यानी कि ये हो जाएगा 8, फिर करेंगे हम मल्टीप्लाई यानी कि 6 + 9, ठीक है। और ये प्लस का ये माइनस का एक बचेगा और ये आ जाएगा 7, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, 7। तो बेसिकली ईजी है, बस आपको जो भी मैथमेटिकल चिन्ह दे रखे हैं उनको बदलते हुए आंसर करना होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है और यहाँ पे आपको टुकड़ों में आकृति दे दी गई है और बताना है कि पूरी आकृति कैसी बनेगी ऑप्शन में। तो इजी क्वेश्चन होता है, देखो ध्यानपूर्वक देखोगे तो इसमें जो पूरी आकृति बनेगी वो बनेगी सेकंड वाली, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 15 है और यहाँ पे आपको बिजोड़ ज्ञात करना है यानी कि ऑड वन आउट निकालना है। तो अगर आप यहाँ पे देखते हो पहले वाला 23 और 65, 23 एक अभाज्य संख्या है और 65 एक विषम संख्या है। प्राइम नंबर है 65 और 23 किसी से भी भाग नहीं होने वाली संख्या है, ठीक है। अगला देख लो, 83 एक अभाज्य संख्या है जो किसी से भी कभी भी डिवाइड नहीं होगी, पर 64 एक सम संख्या है, ठीक है। उसी प्रकार आप थर्ड वाला देख लो, 79 एक अभाज्य संख्या है, किसी से डिवाइड नहीं हो सकती है। 34 एक सम संख्या है, ठीक है। यानी कि आप यहाँ पे एक चीज़ दिखेगी आपको, अभाज्य सम, अभाज्य सम। उसी प्रकार आप डी देखोगे, 47 अभाज्य सम, पर यहाँ पे क्या दे रखा है, अभाज्य विषम। तो इस प्रकार हमारा राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट होगा। और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आप देख सकते हो किस टाइप के क्वेश्चन जो बिजोड़ यानी कि ऑड वन आउट से आते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है और इस क्वेश्चन में आपको उस आकृति जोड़ी को ज्ञात कीजिए जिसमें तत्व के एक दूसरे से संबंधित नहीं है। तो आपको ऑप्शन में देखना है कि जो दिए गए जोड़ी है वो किस प्रकार से आपस में संबंधित नहीं है, वो एक ऑप्शन आपको देखना है इसमें से। अगर आप पहला वाला चेक करते हो, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सीक्वेंस क्या है, जो इक्वल्स टू है वो पहले नंबर पे आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो सीक्वेंस चलता जा रहा है यानी कि स्टार अपनी जगह पे रहेगा, प्लस अपनी जगह पे रहेगा, और मल्टीप्लाई की जगह पे चेंज होकर क्या आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। आगे चेक कर लो, देखो प्लस पहले पे आ गया, सी अपनी जगह पे रहा पर दूसरे स्थान पे चला गया, एस तीसरे स्थान पे चला गया यानी कि खसक के पे चला गया, और ट्रायंगल की जगह पे कोई दूसरी आकृति आ गई, ठीक है। उसी प्रकार से अब अगर थर्ड वाले में देखते हो, एरो ठीक है, ओ दूसरे स्थान पे आ गया, ठीक है, सी तीसरे में चला गया, ठीक है। पर एस की जगह पे कोई आकृति चेंज नहीं हुई, इसलिए ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। तो टफ है क्वेश्चन, तो इस टाइप के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सही से, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है और ये क्वेश्चन जो है वेन डायग्राम से है और आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा उन अधिकारियों को दर्शाता है जो राजपत्रित हैं लेकिन सरकारी कर्मचारी नहीं है। तो वो कौन सा दर्शा रहा है, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होने चाहिए, क्या होने चाहिए, वो अधिकारी होने चाहिए राजपत्रित। राजपत्रित कौन होते हैं, गैजेटेड होते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ऑप्शन ई दिखेगा आपको, जो गैजेटेड अधिकारी तो है, राजपत्रित नहीं है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन थर्ड, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है और इस क्वेश्चन में आपको बताना है जिस प्रकार से इसके अंदर संबंध बन रहा है, तो उसी प्रकार से चार ऑप्शन में से किसी एक के अंदर संबंध बन रहा होगा सेम इसी प्रकार का। तो आपको चेक करके बताना है किसमें बन रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या संबंध बन रहा है, यहाँ पे संबंध क्या है, यहाँ पे है 15 × 12 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ कितना मिलेगा, 180। इसके अंदर मैं 2 का मल्टीप्लस कर दूँ तो क्या हो जाएगा, 182। तो ये संबंध आपको चेक करना है ऑप्शन में किसमें बन रहा है, तो बन रहा है किसमें, ऑप्शन सेकंड में। 10 को मल्टीप्लाई करूँ 11 से तो कितना मिलेगा, 110, प्लस 2 कर दूंगा तो 112 मिल जाएगा। तो ये संबंध बन रहा है, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, बस आपको ध्यानपूर्वक देखना है क्या संबंध बन रहा है, वो संबंध आपको निकालना पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है और ये भी बिजोड़ यानी कि ऑड वन आउट से आया हुआ है। तो ऑड वन आउट से आपको भरपूर क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, तो इसलिए अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके रखनी है। देखो यहाँ पे कैसे निकलेगा ऑड वन आउट, यहाँ इन्होंने क्या करा है, 3 + 7 + 3 कितना होता है, 13। उसी प्रकार 4 + 5 + 5 कितना होता है, 14, ठीक है। उसी प्रकार आगे चेक करोगे
4+6+3 कितना होगा 13, और 4+4+5 कितना होता है 13। ठीक है, तो यहाँ पे ऑड वन आउट क्या निकल के आ रहा है 14, जबकि क्या मिल रहा है 13, तो रेड आंसर क्या होगा आपका बी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में 20 है और ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, और आपको बताना है यहाँ पे अरेख बताना है कि कौन सा अरेख प्लेटिनियम आभूषण और सोने के बीच में संबंध बता रहा है। तो अगर आप देखोगे आभूषण जो है ना, उनके अंदर सोने भी मिल जाएंगे और आपको क्या मिल जाएंगे प्लेटिन भी मिल जाएंगे। तो कौन सा ही संबंध बता रहा है, वो संबंध बता रहा है ऑप्शन सेकंड, तो बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमने 40 क्वेश्चन देख लिए रीजनिंग के, दास ग्रेड 2 के। ठीक है, और इसके आगे भी हम वीडियो लेके आते रहेंगे ताकि आपको हेल्प मिल जाए किस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। जीएस की मैंने वीडियो डाल दी है, उसका मैंने आई बटन में लिंक दे दिया है, आप क्लिक करके वो भी देख लेना ताकि आपको अंदाज़ा मिल सके कैसे क्वेश्चन रहते हैं। और फॉर्म निकल चुके हैं, फॉर्म फिल कर लेना। ठीक है, प्रैक्टिस और तैयारी अच्छी तरीके से करना ताकि आप इस बारी का दास ग्रेड निकाल के जाएं। तो मिलेंगे नई वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। राधे राधे।